तो मैं जश्न अदब की जानिब से हमारे कुंवर रंजीत चौहान साहब और पूरी टीम की जानिब से आप सबका स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी में जिस तरह से और दूसरे एहसासात, दूसरे जज्बात हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह मुस्कुराना भी। मतलब कोई एक शख्स ऐसा हो, संजीदा से संजीदा इंसान, जो अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराया ना हो, तो जाहिर है कि ये नामुमकिनात में से एक है। हंसी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग तो हंसी का मेयार भी तय करते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि हम सबके अपने अपने मेयारात हैं, अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, वाक़यात हैं जिन पर हम मुस्कुराते हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज सबसे पहले जो प्रोग्राम, जो लोग आपके सामने होंगे, ये मुख्तलिफ हैं इस ताल्लुक़ से भी कि ये शायरी की एक बिल्कुल एक अलग विधा जिसे कह सकते हैं, वो उसके ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। यानी अब हंसते रहो मदाहिया मुशायरा जो है वो आपके सामने होगा। बहुत प्यारे, मोतबर और बड़े नाम हैं और मैं हालांकि मज़ाहिया शायरी में अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है, करता है, तो उसके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन यहाँ जो लोग आपके सामने हैं, इन्होंने कागज़ पर अपनी मजबूती, अपनी मुस्कुराहट को कायम रखा है। यानी कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो उस वक्त भी आपको उतनी हंसी आएगी, इत्मीनान होगा। समाज की जो नाहमवारियाँ हैं वो आपके यहाँ नज़र आएंगी, तंज़ नज़र आएगा। और कभी कभी दीवाने को जो उर्दू शायरी में एक बड़ी अहमियत हासिल है, वो इसलिए हासिल है कि वो समाज की तमाम नाहमवारियाँ, समाज में जो मजालिम हैं, उन पर कहकहा लगा सकता है। वो मुस्कुरा सकता है उन तमाम लोगों के आगे जो समाज में जुल्म और ज़्यादती की इंतहा करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब जहाज़ देवबंदी साहब जो हैं, उन्हें स्टेज पर आवाज़ दे रहा हूँ। प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। ये जहाज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी लैंड कर सकता है। तो आप आज IGNCA में जश्न अदब के इस प्लेटफॉर्म पर जहाज़ जो है वो लैंड हो चुका है, देवबंद का जहाज़। ज़ोरदार तालियां। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब चांद फटाफट नेहटौरी साहब जो हैं, जिनका आबाई ताल्लुक़ ज़िला बिजनौर नेहटौर से है, आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम काज करते हैं वो बहुत फटाफट करते हैं। यानी कि आपकी और हमारी तरह सोच समझ के नहीं करते कि हाँ करें ना करें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये बहुत फटाफट जो है फ़ैसले लेते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब इकबाल फिरदौसी साहब, इनका कमाल ये है कि ये जितने संजीदा नज़र आते हैं अपनी शक्ल से, इनके अंदर उतना ही मिज़ाह, ह्यूमर जो है वो फूट रहा होता है। और ये दिलावर फिगार से तो रिश्ता मैं कायम करूँगा अभी किसी शायर का, लेकिन इकबाल फिरदौसी साहब मिर्ज़ा गालिब के पड़ोसी हैं। तो बिल्कुल मिला हुआ 10 कदम पर मिर्ज़ा गालिब का मकान है। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है कि वो हैवाने ज़रीफ़ थे। इंसान को हैवाने नातिक कहा जाता है, यानी बोलने वाला जानदार। मिर्ज़ा गालिब को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हैवाने ज़रीफ़ लिखा, हंसाने वाला। वो लिखते हैं कि मिर्ज़ा बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो मिज़ाह से, ह्यूमर से खाली नहीं होता था, हास्य होता था उनके यहाँ। तो इकबाल फिरदौसी साहब का इस्तकबाल करते हैं। बहुत मोहतरम नाम जनाब आसिम पीरज़ादा साहब का है। इनकी पहली पहचान ये है कि ये बड़े गायब रहने वाली शख्सियत हैं और इन्हें गोशा नशीनी, एक कोने में पड़े रहना, वहाँ शायरी करना, नामो नमूद की परवाह बिल्कुल नहीं है। डिसाइपल हैं, उनके शागिर्दों में हैं दिलावर फिगार साहब के, हिलाल सेवहारवी साहब के, मुशीर झंझानवी साहब के। वहाँ से कस्बे फैज़ किया है आपने। तो बहुत मोहतरम नाम है आसिम पीरज़ादा साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। और जो मौजूदा दौर में तंज़ो मिज़ाह के अइम्मा हैं, उनमें से एक नाम जो है अहमद अलवी साहब का है। मेरठ से आपका आबाई ताल्लुक़ है और बड़ी सोहबतें जो हैं, ज़ाहिर है अब तो एक ख़ुद बड़ा नाम है, लेकिन अपने इब्तिदाई दिनों से लेके आज तक बहुत बड़ी बड़ी सोहबतें जो हैं वो आपको मैसर आईं। उसमें डॉक्टर बशीर बद्र के अलावा और बड़े नाम हैं जिनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी। अहमद अलवी साहब को मैं स्टेज पर आवाज़ दे रहा हूँ कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ।
हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आपको इब्तिदा में ही बिल्कुल पीक पर ले जाऊं और आप मजबूर हो जाएं अपना पेट पकड़ने में। सर पकड़ने पे तो आप तब मजबूर होंगे जब मैं परफॉर्म करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप पेट पकड़ सकते हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत प्यारे इंसान, और पूरे हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान के झंडे गाड़ने वाले, मुस्कुराहट बिखेरने वाले जनाब जहाज़ देवबंदी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। ज़ोरदार तालियां जहाज़ देवबंदी साहब के लिए। जहाज़ देवबंदी साहब। चलिए साहब, ताली बजाइए। बहुत हो गया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया जश्न अदब। मैं 4 लाइनें 4 मिसरे पढ़ूँगा। सबसे पहले अपनी शान में पढ़ूँगा, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊँगा। 4 मिसरे आप समाअत करें। सुने के फासले सब के सब मिटा डालूं। सुने सर, कि फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं। फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं, और लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। हम लोग तो लटके रहेंगे उस जहाज में जिसमें आप ये करने वाले। वाह। लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे यहाँ से समाअत कर लें। सुने के लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में। सुने साथियों, लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, नज़्मों में मज़ा है ना कोई लुत्फ़ गज़ल में। नज़्मों में मज़ा है ना कोई लुत्फ़ गज़ल में, और किस तरह करूं तुझसे मैं इज़हार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। किस तरह करूं तुझसे मैं इज़हार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं जी बगल में। और ये 4 मिसरे ये भी समाअत कर लें कि राहे वफ़ा में ख़ुद को मिटाना तो है नहीं। राहे वफ़ा में ख़ुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और ये आपने कोई फिल्म देखी होगी आपने, जो डबल रोल की, तो मैंने वहाँ से बात उठाई। सुने कि आहा निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। आहा निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा पहलू है। वाह 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 वाह। इतनी कम तालियां अगर बजेंगी तो मतलब, हाँ जरा अभी तो आप आए हैं, आपके अंदर जोश है। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। ये 4 मिसरे आप समाअत करें कि बेचैन बेसबब हूँ या इश्क का जुनू है। अगर किसी की महबूबा कोई काम बता देती है तो आशिक वही या उसको जो बता देती है वो ऐसा ही बन जाता है। तो 4 मिसरे सुने कि बेचैन बेसबब हूँ या इश्क का जुनू है, हर रात कट रही है करवट बदल बदल के। अलवी साहब, कि बेचैन बेसबब हूँ या इश्क का जुनू है, हर रात कट रही है करवट बदल बदल के। और एक बार उसने मुझको बंदर कहा था यारो, करतब दिखा रहा हूँ अब तक उछल उछल के। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। एक बार उसने मुझको बंदर कहा था यारो, करतब दिखा रहा हूँ अब तक उछल उछल के। और ये मैंने जो 4 मिसरे कहे अभी बिल्कुल ताज़ा है
के ज़रा सा नाम पाना चाहता था, जरा सा नाम पाना चाहता था। मैं कब सारा ज़माना चाहता था। वाह, ज़रा सा नाम पाना चाहता था, मैं कब सारा ज़माना चाहता था। और कतर से थी मुझे ऑफ़र मगर मैं अदब के जश्न आना चाहता था। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कतर से थी मुझे ऑफ़र मगर मैं अदब के जश्न आना चाहता था। और ये आप देखें, आपने स्पीड देखी होगी, लेकिन आप मेरी स्पीड देखेगा आप, जी, बहुत आपने देखी होगी स्पीड। बच्चे सुने कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, वाह, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। जहाज तो निकलेगा आगे रेल से। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। वाह, मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती। शेर सुने कि मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, वाह वाह। पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद। ये गज़ल के 2-3 शेर हैं। सुने के लहजे में कुछ मिठास, न चेहरे पर नूर है। वाह, लहजे में कुछ मिठास, न चेहरे पर नूर है, उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है। वाह, उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है। और अल्लाह, मेरी 7वीं शादी भी रुक गई। अच्छा, वाह, अल्लाह, मेरी 7वीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। वाह 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 वाह, अल्लाह, मेरी 7वीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। और एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों, एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों, अब तक मेरी ज़बान पे बस जी हुजूर है। अब तक मेरी ज़बान पर बस जी हुजूर है। और शेर सुने के एक मैं ही नहीं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार। काफ़ी की दाद चाहूँगा आपसे, एक मैं ही नहीं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार, जुम्मा रफ़ीक कल्लू है अब्दुल गफूर है, जुम्मा रफ़ीक कल्लू है अब्दुल गफूर है। और ये एक तज़मीन जो समात कर लें, तज़मीन आप सभी समझते होंगे। बहरहाल पैरोडी है ना, किसी शायर का एक मिसरा ये तो समझते ही हैं आप चैनल समझे। उस पे कहा जाता है। बहरहाल मैं समात करूँ, शेर सुने। ये पहली तज़मीन आज के फैशन पे है। जी, सुने कि जो था दुश्मन देखकर वो मेहरबान बनता गया, वाह, जो था दुश्मन देखकर वो मेहरबान बनता गया, बेजुबा जो था तो वो भी बाजुबा बनता गया। वाह, और अध खुले कपड़े पहनकर घर से जिस दम वो चली, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अध खुले कपड़े पहनकर घर से जिस दम वो चली, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और एक तज़मीन यूँ है कि मेरे गिफ्टों को सदा आबाद रखना। मेरे अनस भाई, मेरे गिफ्टों को गिफ्टों को सदा आबाद रखना, मेरे पिज़्ज़ा का लबों पे स्वाद रखना। अच्छा, मेरे गिफ्टों को सदा आबाद रखना, मेरे पिज़्ज़ा का लबों पे स्वाद रखना। और करके जेब खाली आशिक ये बोला जानू, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। वाह 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 वाह, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। और एक तज़मीन और जो समात कर लें, सुने के लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। अच्छा, लगती है बहुत भूख,
मैं खाता भी बहुत हूँ, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत ना चली जाए, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना। और ये एक गज़ल है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। टाइम की तो कोई पाबंदी नहीं है? अच्छा ठीक है, जी जी मैं, अच्छा अभी तो उड़ रहे हैं, तो ज़रा सा ताली बजा के जब ज़रा सा हौसला बनाएं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए साहब, मैंने एक साकी नामा कहा है, यहाँ सब बड़े अदब के लोग बैठे हैं, उसके 2-4 शेर सुन लिए, फिर मैं इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। सुने के खूब पी पी के तेरे जहन को चाटा साकी। साकी समझते हैं ना, शराब पिलाने वाला। खूब पी पी के तेरे जहन को चाटा साकी, हम चले जाते हैं मैखाने से टाटा साकी। टाटा साकी, वाह। हम चले जाते हैं मैखाने से टाटा साकी, और इस कदर चार्ज हुआ जूतों से माइंड मेरा, अच्छा, इस कदर चार्ज हुआ जूतों से माइंड मेरा, छप गया देख मेरे सर पे भी बाटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इस कदर चार्ज हुआ जूतों से माइंड मेरा, छप गया देख मेरे सर पे भी बाटा साकी, और फीड जिस दिन से किया है तेरा नंबर मैंने, फीड जिस दिन से किया है तेरा नंबर मैंने, उड़ गया है मेरी तकदीर का डाटा साकी। तकदीर का डाटा, वाह वाह वाह। उड़ गया है मेरी तकदीर का डाटा साकी, और उसकी तस्वीर बनाई नहीं जाती मुझसे, उसकी तस्वीर बनाई नहीं जाती मुझसे। मुंह तो पूरा था मगर कद कतन नाटा साकी। अच्छा, वाह वाह। मुझे क्यों देख रहे हैं आप? नहीं मैं, और क्या? मुंह तो पूरा था मगर कद कतन नाटा साकी। और शेर सुन लो, वाकई इसमें शेर हुआ। जो शेर मैंने मतलब सुनाने के लिए शेर कहा है, क्योंकि इसका काफिया है टाटा बाटा, इसमें चाटा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है सर, अब आप शेर सुने। उड़ गया है मेरी तकदीर का डाटा साकी, मेरे कानों की लुगत में नई तरमीम हुई। अच्छा, हो गया, बहुत अच्छा। मेरे कानों की लुगत में नई तरमीम हुई, नून गुन्ना भी हटा वो पड़ा चाटा साकी। अच्छा है, बहुत अच्छी गुंजाइश निकाली है भाई, वाह वाह वाह। नून गुन्ना भी हटा वो पड़ा चाटा साकी। और आखिरी शेर सुन लें कि अब तो विस्की में हमें जहर मिला कर दे दे। वाह। ये शेर आखिरी और ये तंज के, अब तो विस्की में हमें जहर मिला कर दे दे, घर में चावल है ना दालें है ना आटा साकी। देखिए ये जहाज़ जो है वो, इसने टेक ऑफ भी किया, हाँ सुरक्षित जो है वो ज़मीन पर उतर गया है स्टेज पर। देखिए होता ये है कि अगर आप सोचें कि कुछ बहुत अल्लाह वाले लोग शराब खाने आ जाएं तो उन्हें बड़ा अजीब सा माहौल लगेगा, वहीं कुछ शराबी जो हैं वो मस्जिद पहुंच जाएं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगेगा, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उस माहौल को। एक जगह मैं कलाम पढ़ रहा था तो मैं बार बार उनसे ये कह रहा था कि महबूब का पीछा मत छोड़ो, महबूब मान जाएगा, उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। पब्लिक ने खूब दाद दी। अब जब मैं नीचे उतरा तो एक मोहतरमा बिल्कुल बहुत गुस्से के साथ सीना तान के मेरे आगे आगे खड़ी हो गई, बोली आप जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैंने किसे? महबूब को। मैंने कैसे? मतलब 15-15 बार कैसे प्रपोज कर सकते हैं आप? उसने एक बार रिजेक्ट कर दिया आपको तो आप मुंह लेके चले जाएं सीधे वहाँ से। तो ये भी होता है कभी कभी। तो मैं कुछ आपकी इजाज़त से सुनाना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा करें कि देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। देखिए नजरे जमा कर आप चाहे जिस तरह, टॉप मेरा देखिए और बेस को भी देखिए। फेस भी है देखने लायक मेरा, लेकिन अनस आप मेरे फेस के सरफेस को भी देखिए। आप मेरे फेस के
सरफेस को भी देखिए और मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विन डीजल। हर एक तरफ से सदा आ रही थी विन डीजल। और क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। बड़ा इतराती थी कॉलेज में, कमबख्त मक्खियाँ नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी। हम भी प्रपोज करते रहे, रिजेक्ट होते रहे। लेकिन उर्दू पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप प्रपोज करने में हार नहीं मानते। आपके पास इतने शेर हैं, हर नए शेर के साथ आप हर बार प्रपोज कर सकते हैं। तो एक मोहतरमा ने रिजेक्ट किया, वो अभी हमारे मोहल्ले में बाहर टहलती हुई मिली। तो क्या हुआ, वो इंतकाम कैसे लेता है ह्यूमर का शायर, वो देखें कि पेट निकला हुआ, आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ, आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पर जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और जब से सफ़ेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। पासवर्ड 2 बार पकड़ा गया है मेरा। पासवर्ड में फिनिश इसीलिए नजर आता हूँ आपको। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। और अपकमिंग मूवी का प्रोमो देख बेगम ने कहा, दीपिका के पास एक स्कर्ट होनी चाहिए। अपकमिंग मूवी का प्रोमो, अब तो आ चुकी फिल्म बेचारी। अपकमिंग मूवी का प्रोमो देख बेगम ने कहा, दीपिका के पास एक स्कर्ट होनी चाहिए। मैं ये बोला, दीपिका तो ठीक दिखती है मगर शाहरुख के जिस्म पर टी शर्ट होनी चाहिए। शाहरुख के, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं ना फिल्मों को, जाहिर है शाहरुख के जिस्म पर टी शर्ट होनी चाहिए। और ये और मुलाहिजा कर लें कि कोई एक मिसाल पूरी दुनिया में दिखाइएगा इस कते को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कि इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। हार जाने पर मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका है। लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका है। कोई एक केस आप दिखा दें पूरी दुनिया में जब किसी लड़की ने, सबसे ज़्यादा धोखे जो मिलते हैं वो लड़कियों को मिलते हैं। हाँ, मतलब धोखे और धोखे भी उन्हीं को मिलते हैं। एक और देखें कि हमारे यहाँ जब शादी के 2-3 साल बाद भी कुछ नहीं होता तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। पुरानी औरतें घूरने लगती हैं और फिर सवाल करती हैं, फिर टेस्टिंग शुरू होती है। हमारे एक दोस्त तो पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मतलब टेस्टिंग वगैरह की, अल्ट्रासाउंड वगैरह, चेकअप वगैरह, लेकिन एक बार ये नहीं हुआ कि खुद अपना चेकअप करा लें। कोई मर्द नहीं कराता, बहुत गिने चुने मिलेंगे। वो इकबाल के एक मिसरे पर मुलाहिजा करें कि कभी घुड़की कभी ताने सुना करती है नंदों से, नहीं बचती पिटाई से तरुना भी तरन्नुम भी। कभी घुड़की कभी ताने सुना करती है नंदों से, नहीं बचती पिटाई से तरुना भी तरन्नुम भी। कमी मर्दों में हो चाहे मगर बेचारी औरत की, हमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी।
हमल प्रेगनेंसी, कभी घुड़की कभी ताने सुना करती है नंदों से, नहीं बचती पिटाई से तरुणा भी तरन्नुम भी। कमी मर्दों में हो चाहे, कमी मर्दों में हो चाहे, मगर बेचारी औरत की हमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं अब फटाफट इस मुशायरे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और बहुत फटाफट चांद फटाफट नहटौरी साहब जो हैं, देखिए ह्यूमर के बारे में एक आखिरी बात ये भी समझ लें, हर इलाके का, हर शहर का, हर प्रांत का जो ह्यूमर है और उसका जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा कोट टाई पैंट पहन के बैठ जाते हैं, टाइट कर लेते हैं अपने कोट को, इतनी घुटन होती है और उस घुटन से बाहर नहीं निकल पाते ह्यूमर सुनने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप कहीं जाते हैं ना, दरगाह जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो दान दक्षिणा कर कर आते हैं वापस। तो मुशायरे की सबसे बड़ी दान दक्षिणा ये है कि आप शायरों को तालियों के साथ दाद दें। तो एक बार ज़ोरदार तालियां, तो आपके ये जो एक फरवरी जो है वो उसके अंदर एक ख़ास तरह की वो होती है, एक कैफियत, एक गुनूदगी, अलकसाहट, तो उससे बाहर निकालिए। मैं चांद फटाफट साहब जिनका ताल्लुक़ बिजनौर से है उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ सर। दोस्तों, आज जश्न अदब के इस मज़ाहिया मुशायरे में आपका खैर मक़दम है। IGNCA के इस हॉल में आप तमामी हज़रात और आलमी शोहरत याफ्ता शौहरा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बिल्कुल अलग तरह की बात करना जा रहा हूँ और ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आपकी इस भागदौड़ ज़िंदगी में, टेंशन भरी ज़िंदगी में आपने जो यहाँ कीमती वक्त निकाल करके आए हंसने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हंसाने के लिए। और शुरू यहाँ से करता हूँ शौहरा हज़रात कि मेरा तखल्लुस फटाफट है, लिहाजा मैंने फटाफट को यहाँ रदीफ बनाया है। समात कीजिएगा। अर्ज़ यूँ किया है कि चरागे मोहब्बत जला दे फटाफट, चरागे मोहब्बत जला दे फटाफट, अंधेरा ये दिल का मिटा दे फटाफट। चरागे मोहब्बत जला दे फटाफट, अंधेरा ये दिल का मिटा दे फटाफट, कहाँ मिलने आऊँ बता दे फटाफट, कहाँ मिलने आऊँ बता दे फटाफट, पता मुझको अपना लिखा दे फटाफट। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जब शुरुआत की मैंने शायरी की, बहरहाल तालियों में कंजूसी करना है, लेकिन मैं कभी किसी से तालियों के लिए कहता नहीं हूँ। अगर आपको मेरा कलाम या किसी भी शायर का कलाम अच्छा लगेगा तो तालियाँ खुद निकल आती हैं। बहरहाल यहाँ पर देखिएगा, एक थोड़ी सी मैंने और हरकत की है। यहाँ पे मेरी रदीफ काफिया है, देखिएगा, अटपटी शायरी बेतुका काफिया, अटपटी शायरी बेतुका काफिया, खट्टी मीठी गज़ल चटपटा काफिया, बेरुखी सादगी और हया काफिया, बेरुखी सादगी और हया काफिया, बन गई हुस्न की हर अदा काफिया। और देखिएगा, यहाँ के एक सनम बेवफा का गज़ल नाम था, एक सनम बेवफा का गज़ल नाम था, जिससे मैंने निभाया वफ़ा काफिया। दोस्तों, ये तो थी एक ऐसी शायरी जो मैं शौहरा हज़रात को सुना रहा था। अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ और अर्ज़ यूँ किया है कि निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, खुशी खुशी सभी बूढ़े जवान देखते हैं। निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, खुशी खुशी सभी बूढ़े जवान देखते हैं। जो टीवी देखने से भी परहेज़ करते थे, जो टीवी देखने से भी परहेज़ करते थे, सिनेमा हॉल में जाकर पठान देखते हैं। और अब यहाँ से, क्योंकि आप लोगों की तालियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं, तो मैंने यूँ कहा है कि यारो मेरी गज़ल का भी सदका उतार दो, यारो मेरी गज़ल का भी सदका उतार दो, मुमकिन नहीं है तालियां तो अंडे ही मार दो।
और लिखकर कलाम लाया हूँ बेवज़न आज फिर, कुछ नोक पलक गालियाँ देकर संवार दो। अच्छा है, वाह 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 वाह। अब यहाँ से एक अखबार की न्यूज़ और ये कता हुआ है। अर्ज़ यूँ क्या है कि पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर। पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर, पढ़ते ही उड़ गए मेरे भेजे के सब फ्यूज़, पेपर उठा के मैंने जो पूरी पढ़ी न्यूज़, तब जाके पूरी बात का मुझको पता चला, स्वीटी तो गुल की पालतू कुतिया का नाम था। अच्छा, बड़ा ये एंड बहुत अच्छा हुआ, वरना हम तो बहुत डरे हुए थे आज। लीजिए दोस्तों, आखिरी कता, शब बारात का महीना शुरू हो गया है। एक साल लॉकडाउन लगा हुआ था और ये शब बारात का त्यौहार आया। बेगम ने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे मना करा कि भाई बाहर मुझे मत भेजो हलवा बनाने के लिए, ना सूजी और चीनी घी भी क्या क्या होता है सब लाने के लिए। मैंने बहुत मना किया उनसे। 4 मिसरे वहाँ से हुए थे कि मेरी क्या हालत हुई थी। अर्ज यूँ क्या है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। यहाँ पर मैंने सूजी का 3 बार इस्तेमाल किया है और सूजी मेरी इस कत्ते का काफिया है। और सूजी के 3 बार बिल्कुल अलग अलग मायने हैं, समाप्त कीजिएगा। आखिरी मानी में तो लोग पहुंच गए मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। अच्छा, वाह वाह वाह। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, समझ गए। पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूजी थी। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां चांद फटाफट मंडोली साहब के लिए। और अब मैं एक ऐसे शायर को आपके रूबरू बुलाना चाहता हूँ जो बहुत संजीदगी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बड़े नज़्म नस्क के साथ, बड़ी तरतीब के साथ गुजारी। पल्ली मारान में आपका घर है, मिर्ज़ा गालिब से कुछ दूरी पर, जो मैंने इब्तिदा में बताया। ह्यूमर में भी बहुत सलीके के साथ आगे बढ़ने के आदी हैं। हमें तो ये होता है कभी कभी कोई भी एक पहलू नज़र आता है तो हम उसे क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसे नज़्म का, शायरी का पराया दिया जाए। इकबाल साहब बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो ज़ोरदार तालियां जनाब इकबाल फिरदौसी साहब के लिए। अब पता नहीं ये पठान देख कर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये जाएंगे। हाँ, बड़े कीकड़ी से लड़के भी पठान पठान कर रहे थे हॉल के बाहर खड़े हुए। तो खुद ही पठान लगते हैं, सलवार कमीज में। आदतें नहीं है पठान वाली, खाली लग रहा है वो। एक कथा मैं इस प्रोग्राम में पहले भी पढ़ चुका हूँ, आज फिर पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि बेअदब लोग मुझको कहते हैं, वाह बस इसी बात का सताया हूँ। वाह, बेअदब लोग मुझको कहते हैं, बस इसी बात का सताया हूँ। कुछ अदब सीख लूँ इसी खातिर, आज जश्न अदब में आया। कुछ अदब सीख लूँ इसी खातिर, आज जश्न अदब में आया हूँ। और कुंवर साहब यहाँ है नहीं, उनकी नज़र 4 मिसरे करने थे, बहरहाल कर देता हूँ, उन तक शायद पहुँच ही जाएंगे। खाली खाली अदब की शाखों पर, खाली खाली अदब की शाखों पर गुल अदब के सदा सजाते रहें। खाली खाली अदब की शाखों पर गुल अदब के सदा सजाते रहें। आरज़ू ये हमारी है साहब, आप जश्न अदब बनाते रहें। आरज़ू हमारी है ये साहब, आप जश्न अदब मनाते रहें। 4 मिसरे यहाँ से भी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये तज़मीन है एक मिसरे पर। किस लिए हूँ मैं इतना परेशान, आज सबको बताना पड़ा है। किस लिए हूँ मैं इतना परेशान, आज सबको बताना पड़ा है। उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ, मेरे पीछे ज़माना पड़ा है। उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ, मेरे पीछे ज़माना पड़ा है। और मोहब्बत का चक्कर चलाने से पहले, मुझे अपने दिल में बसाने से पहले, मोहब्बत का चक्कर चलाने से पहले
मुझे अपने दिल में बसाने से पहले ज़रूरी गुजारिश ये करनी है तुमसे, इजाज़त तो ले लो ज़माने से पहले। ज़रूरी गुजारिश ये करनी है तुमसे, इजाज़त तो ले लो ज़माने से पहले। और कुछ क़तात और पेश कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए ये भी। नाज़ इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। नाज़ इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। हमने माना के टांगों में तकलीफ़ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। हमने माना के टांगों में तकलीफ़ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। और ये भी क़ता मुलाहिज़ा फरमाए कि खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। और अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तौंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। अकड़ते क्यों हैं, उर्दू शायरी में पहली बार मटके पर, मतलब इस मटके पर शेर हुआ है जी। अकड़ते क्यों हैं, मटकेदार तालियां बजा सकते हैं। अभी आगे गज़ल पढ़ूंगा, गज़ल के चंद से एक मटके का जिक्र वहाँ भी आएगा जी। वो भाई अनस साहब, वो जॉन एलिया साहब के एक मिसरे पर तज़मीन है। जॉन एलिया के मिसरे पर तज़मीन बहुत बहुत कमाल है। हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वो भी सुना दीजिए जॉन वाली से। और दूसरे एक मिसरा और है कि उन साहब का, या अनस साहब कह रहे हैं कि वो भी सुना दीजिए, हालांकि मैं वो पढ़ते हुए शर्माता हूँ। लोग सर मुझे बहुत पसंद है, वो सुनिएगा तो। और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। कुछ दिनों पहले हुआ था 8वां, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। कुछ दिनों पहले हुआ था 8वां, ये बड़ा बारीक ह्यूमर होता है, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। जो लोग समझ गए वही हंस पा रहा है खाली। एक बार और पढ़ें सर। और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। कुछ शायद वही असरात हैं। कुछ दिनों पहले हुआ था 8वां, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। और सीना तान के चलने वाले तेरे खून की गर्मी निकले। सीना तान के चलने वाले तेरे खून की गर्मी निकले। हुस्न पे तेरे आए गिरावट, गाल पे ऐसी फुंसी निकले। हुस्न पे तेरे आए गिरावट, गाल पे ऐसी फुंसी निकले। और मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूँ बताओ मैं कैसा। मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूँ बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूँ बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। आइए जनाब, चूँकि वो गालिब के हवाले से इन्होंने तारुफ कराया है, तो गालिब की ज़मीन में, गज़ल की ज़मीन में चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए। कैद से बीवी की जब शोहर खुला, अच्छा है। कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला। कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला। और नौकरानी किसके गम में घुल गई। अलवी साहब, नौकरानी किसके गम में घुल गई। खूब पीटा तब कहीं नौकर खुला। नौकरानी किसके गम में घुल गई, खूब पीटा तब कहीं नौकर खुला। और यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियाँ। चांद साहब, आज खुद नहीं उड़ी है इन्होंने। यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियाँ, आदमी रखता है अपना सर खुला। यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियाँ, आदमी रखता है अपना सर खुला।
और जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, छोड़कर आया हूं मैं दफ्तर खुला, छोड़कर आया हूं, जल्दी 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 प्यार कर लो डार्लिंग, छोड़कर आया हूं मैं दफ्तर खुला। वो आ गया शेर के मेहरबानी किस पे मटके की हुई, मेहरबानी किस पे मटके की हुई, आज जाने कौन सा नंबर खुला, मेहरबानी किस पे मटके की हुई, आज जाने कौन सा नंबर खुला। इसमें खाली कुछ लोग मुस्कुराए तो कुछ ही लोग जानते हैं उस मटके को जिनका जिक्र इकबाल साहब कर रहे हैं अपनी शायरी में। हाँ, ये बम्बई ज्यादा रहे हैं असल में। जी अलवी साहब, अपनी इतना कपड़ा था दबाव में जनाब, वाह, इतना कपड़ा था दबाव में जनाब, बन गई पतलून जब नेकर खुला। इतना कपड़ा था दबाव में जनाब, बन गई पतलून जब नेकर खुला, और जीती कुश्ती हार बैठा हूं मियां, जीती कुश्ती हार बैठा हूं मियां, लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला, जीती कुश्ती हार बैठा हूं मियां, लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला। और चंद बंद पेश कर रहा हूं, ये भी मुलाहिजा फरमा लीजिए कि ये सहेली से बोली एक औरत, ये कता मुलाहिजा फरमाएं 8 मिसरों का, ये सहेली से बोली एक औरत, मेरे शोहर ने मूछ रख ली है, ये सहेली से बोली एक औरत, मेरे शोहर ने मूछ रख ली है, जब तलक प्यार करते रहते हैं सरसराहट बदन में रहती है। बात सुनकर सहेली ये बोली, वाकई तू ये ठीक कहती है, अब भला तुझसे क्या छुपाऊं मैं, गुदगुदी तो मुझे भी होती है, अब भला तुझसे क्या छुपाऊं मैं, गुदगुदी तो मुझे भी होती है। और ये 8 मिसरों का था कि मेरी बीवी ने जब कहा मुझसे, फोन पर तुमने नौकरानी से जाने क्या कह दिया, जो सुनकर वो बाज आई ना बदजबानी से। मेरी बीवी ने जब कहा मुझसे, फोन पर तुमने नौकरानी से जाने क्या कह दिया, जो सुनकर वो बाज आई ना बदजबानी से। सर पकड़कर मैं बोला बीवी से, तुम ये कैसे ख्याल में गुम हो, इसलिए दिल की बात की मैंने, मैं तो समझा था फोन पर तुम हो, इसलिए दिल की बात की मैंने, मैं तो समझा था फोन पर तुम हो। और एक दो बंद मुलाहिजा फरमा लीजिए, उसके बाद फिर इजाज़त, कि मुझको यकीन है मेरी न होगी खता बड़ी, तस्लीम कर ले जा मेरी अपनी खता बड़ी, मुझको यकीन है मेरी न होगी खता बड़ी, तस्लीम कर ले जा मेरी अपनी खता बड़ी। या फिर किसी से पूछ है किसकी खता बड़ी, तेरी खता बड़ी है कि मेरी खता बड़ी, मैंने तो सिर्फ झूठा तेरा गाल कर दिया, और तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया, मैंने तो सिर्फ झूठा तेरा गाल कर दिया, तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया। और बस इतनी बात पर कि तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, बस इतनी बात पर कि तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, महफिल की जान हो गए शायर वो बावकार, और लेते हैं एक मुशायरा पढ़ने के 10,000। हालांकि रिश्तेदार थे वो एक सुनार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के। इकबाल फिरदौसी साहब आपके रूबरू थे और उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की, कामयाब कोशिशें की आपको हंसाने की, मुस्कुराने की। एक बार दिलावर सागर खयामी और राहत इंदौरी साहब एक मुशायरे में एक गांव पहुंचे, अंधेरा था, तो आप इमेजिन करें राहत इंदौरी साहब, उनके बाल, उनका रंग, सागर खयामी साहब से भी आप वाकिफ़ हैं, वो बिल्कुल उनके अपोजिट थे, बहुत गोरा रंग और बाल बिखरे हुए। तो रिक्शा वाले ने से कहा कि मुशायरे गाह तक चलो, तो बोले साहब कोई जाने को राज़ी नहीं हुआ, बोले कि बीच में कब्रिस्तान पड़ता है, वहाँ पर बड़े असरात हैं, भूत प्रेत नज़र आते हैं। तो उन्होंने एक रिक्शा वाले को ज़्यादा पैसे दे के लालच में फंसा लिया कि नहीं आप राज़ी हो जाएं। तो वो चलते रहे, बोले कि तुमने कभी भूत देखा है? बोला नहीं, हमने तो सुना है भैया खाली। बोले जब वो जगह आ जाए तो मुझे बता देना। तो साहब वो जगह आने वाली है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर आकर तो तुमने वाकई नहीं देखा? बोले नहीं।
पीछे मुड़ के देखो हम कौन हैं। तो दिलावर सागर खयामी राहा साहब ने अपने बाल खोल लिए और यूं खड़े हो गए रिक्शा वाले पर। आप यकीन जाने रिक्शा वाला सर के बल पैर सर पे रख कर भागा और वो वहाँ से दोनों हजरात जो हैं पैदल मुशायरे गाह तक पहुँचे। तो ये शायरों की ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। तो मैं अब एक ऐसे शख्स को, जो जाहिर है कि इसलिए तो मोतबर है कि वो एक बड़ा खुशफ़िक्र शायर है और उनकी शायरी में एक डेप्थ नज़र आती है, हमें परतें नज़र आती हैं, लेकिन इसलिए भी मोहतरम है कि वो दिलावर फ़िगार के डिसाइपल हैं और हिलाल सेवारवी जैसा मोतबर नाम, मुशीर झंझानवी साहब जैसा मोतबर नाम जो हैं आप उनसे वाबस्ता हैं। मैं आसिम पीरज़ादा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ आपकी तालियों के साथ, ज़ोरदार तालियाँ। चार मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रात। अर्ज़ करता हूँ मोहब्बत के ताल्लुक़ से, देखिए मोहब्बत का क्या मामला है कि हो जाती है तो अच्छा है, नहीं हो जाती तब भी उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके नताइज अगर नहीं है तो कैसे ख़राब आते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। मुलाहिज़ा फरमाइए। किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, नज़र की चोट खाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, और तेरे कूचे में ही दो चार पड़ जाते तो अच्छा था, मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। चार मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाइए। हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, दर्द तो मेरे दिल के अंदर है। हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, दर्द तो मेरे दिल के अंदर है। नाक में तूने डाल दी नलकी, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है। नाक में तूने डाल दी नलकी, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है। उर्दू शायरी में महबूब की जुल्फ़ों पर बड़े शेर कहे गए। मुलाहिज़ा फरमाइए। मैंने भी एक कता कहने की कोशिश की, एक मज़मून मुलाहिज़ा फरमाइए कि हसरतें दिल की खड़ी थीं सफ़ बसफ़। अनस, हसरतें दिल की खड़ी थीं सफ़ बसफ़, देख कर जुल्फ़ों का एज़ाज़ व शरफ़। हसरतें दिल की खड़ी थीं सफ़ बसफ़, देख कर जुल्फ़ों का एज़ाज़ व शरफ़। क्या कहें आसिम जुनूने इश्क़ में, हमने दाढ़ी छोड़ दी उल्टी तरफ। क्या कहें आसिम जुनूने इश्क़ में, हमने दाढ़ी छोड़ दी उल्टी तरफ। और अभी एक ख़बर पढ़ने को मिली थी कि किसी मुल्क में एक लीडर का ऑपरेशन हुआ तो उनके पेट से कोई ओवल शेप्ड कोई चीज़ बरामद हुई। मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि जिसका देखा हाथ खाली दोस्तों, हाथ में उसके ही झंडा दे दिया। जिसका देखा हाथ खाली दोस्तों, हाथ में उसके ही झंडा दे दिया। इस तरक्की याफ्ता माहौल में है खबर लीडर ने अंडा दे दिया। इस तरक्की याफ्ता माहौल में है खबर लीडर ने अंडा दे दिया। और चार मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए। जो आप पर फ़िदा हैं वो मेरे रकीब हैं। अच्छा। जो आप पर फ़िदा हैं वो मेरे रकीब हैं। हैरत यह है कि आप उन्हीं के करीब हैं। हैरत यह है कि आप उन्हीं के करीब हैं। बोसा दिया है सामने मेरे रकीब को, वल्लाह आप कितने अजीब व गरीब हैं। बोसा दिया है सामने मेरे रकीब को, वल्लाह आप कितने अजीब व गरीब हैं। और आखिरी क़ता मुलाहिज़ा फरमाइए कि बेज़ार हूँ इस वास्ते हस्ती से मैं अपनी, बेज़ार हूँ इस वास्ते हस्ती से मैं अपनी, जीने का ये हस्ती कोई फंडा नहीं देती। जीने का ये हस्ती कोई फंडा नहीं देती। दिल आप जिस स्पीड से कर देते हैं आफर, मुर्गी भी उस स्पीड से अंडा नहीं देती। शुक्रिया। बहुत अच्छा। तो ये हमारी जो सामीन हैं उनमें बड़ी तादाद हमारे पीछे कई शायर नज़र आ रहे हैं
और अच्छी बात ये है कि वो सभी शायर हैं जो दाद भी दे रहे हैं, तो इसके लिए मुबारकबाद। मोहतरमा शबनम खान साहिबा जो मशहूर आरजे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं आकाशवाणी की, आलोक यादव सर जो उनके अफसरी कामकाज हैं उसके लिए तो बड़ा नाम है, लेकिन बड़ी पहचान उनकी शायरी है। तो एक बड़े मोतबर मोहतरम राज दहलवी साहब, प्रोफेसर सादिक साहब उस्ताद मोहतरम, मोहतरमा शाइना तबस्सुम साहिबा। एक वाक़या ये था, एक प्रोग्राम में एक साहब आपका नाम प्रोनाउंस कर रहे थे, वो कह रहा है साहिना तबस्सुम। तो मैम ने बड़ी मोहतरम बहुत मोहब्बत से उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारा तलफ़ुज़ उच्चारण बिल्कुल सही है, इस शीन को उठा के इधर ले आओ और इस सीन को उठा के ले आओ, तो मेरा नाम शाइना तबस्सुम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस्तकबाल है आपका। और अब मैं देखिए बड़े अजीब व गरीब मरहलों से गुज़र कर जो है मुशायरा आप तक पहुंचता है, बड़ी मेहनतें होती हैं, कोशिशें होती हैं, कुछ राज मैं अपने अंदर छुपा रहा हूँ जो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं बताऊँगा। और उसके बाद अब्दुल रहमान मंसूर साहब, जो बहुत प्यारा नाम है शेर व शायरी का, और एक बड़ा एक अलग तरह का ह्यूमर जो है वो आपके यहाँ नज़र आता है। मैं अब्दुल रहमान मंसूर साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद कतात आपके सामने पेश करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते, और हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें जो घर में टीवी का चैनल बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। चार मिनट और देखिएगा कि कन्फ्यूज़न कैसा होता है कि बहुत खुश था कि खिड़की से पड़ोसन, बहुत खुश था कि खिड़की से पड़ोसन हिलाकर हाथ इशारा कर रही है, हिलाकर हाथ इशारा कर रही है। कहा बेगम ने खुश फहमी न पालें, मियाँ वो साफ शीशा कर रही है। बहुत शुक्रिया। मियाँ वो साफ शीशा कर रही है। 6 मिसरे और आपके समातों के हवाले के। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में। राज भाई, हेलो जी। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। बहुत शुक्रिया। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है। पहले नर्स ही कहा जाता था, ये जो केस बहुत बढ़ने लगे ना मोहब्बत के नर्स के साथ, उसके बाद पूरी मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टर नाम रखा गया उनका, उसमें आप भी मुलव्विस थे। जी बहुत शुक्रिया। एक कथा और देखिएगा, तज़मीनी कि तज़मीन मैंने की है, आप मिसरा आप खुद समझ लेंगे। एक हम सफ़र ज़रूर कोई साथ में रहे, एक हम सफ़र ज़रूर कोई साथ में रहे, अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे, अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे, और 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। बहुत शुक्रिया। 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। एक तज़मीन का कथा और सुनिएगा। दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया, दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया, किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया, और जिस भाव भी बिका है मियाँ बेच आए हैं, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया। हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। 6 मिसरे और देखिएगा। रात बेगम ने मियाँ अंडों का जब सालन रखा। हमारी बेगम कभी बाजार नहीं जाती, सारा सामान हमें ही लाना पड़ता, लेकिन ऐसा होता है कि अचानक कोई चीज़ जब बिना मांगे मिल जाए। जी। रात बेगम ने मियाँ अंडों का जब सालन रखा, देख कर ये मौजिज़ा में बाखुदा हैरान था। मैंने पूछा तो वो बोली आज अम्मी आई थी, सिर्फ 2 घंटे ही बैठी 8 अंडे दे गई। सिर्फ 2 घंटे ही बैठी 8 अंडे दे गई। मैं ये बोला फार्मूला ये बड़ा आसान था, और 2 घंटे बिठा लेती तो क्या नुकसान था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देखिए, उसके बाद में एक कथा वक्त। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर, मुतमईन रहें, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। बहुत शुक्रिया। मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। और सिर्फ जो है एक कथा और देखिएगा कि फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर, फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया, और सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। असल में कीपैड ने बढ़िया को बुढ़िया लिख दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में कीपैड ने बढ़िया को बुढ़िया लिख दिया। 8 मिसरे और इसके बाद जहमत तमाम। शादी की पार्टी थी वहाँ भूत आ गए। शादी की पार्टी थी वहाँ भूत आ गए। देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गईं। देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गईं। वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे। देखा जो औरतों ने वहाँ मौलवी भी थे। बोली औरतें हमें हजरत बचाइए, तब मौलवी ये बोले वजू करके आइए। तब मौलवी ये बोले वजू करके आइए, और करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गईं। करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गईं। फिर इसके बाद भूतों की चीखें निकल गईं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान मंसूर साहब, हाँ एक बार और आप बजा सकते हैं तालियां। आइए मैं अब एक बड़ा संजीदा फ़िक्र नाम अहमद अलवी साहब जो हैं, जो जाहिर है कि इब्तिदा में मैंने कहा कि जो चंद मोतबर नाम हैं जिन पर हमें फ़ख्र है उनकी तंज़िया और मदाहिया शायरी पर, उनमें से एक अहमद अलवी साहब भी हैं। और मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ अहमद अलवी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। चार मिसरे समात फरमाए कि लंदन को उड़ गए वो हनीमून के लिए। अच्छा, लंदन को उड़ गए वो हनीमून के लिए। मैं लड़कियों को शेर सुनाने में रह गया। वो खुशनसीब नस्ल बढ़ाने में लग गया। मैं बदनसीब बच्चे खिलाने में रह गया। शक्लें हमारी देख के अल्लाह ने कहा, शक्लें हमारी देख के अल्लाह ने कहा, हर एक गुनाह की सज़ा पाए हुए हैं ये। हर एक गुनाह की सज़ा पाए हुए हैं ये। इनको बिना हिसाब के जन्नत में डाल दो। शौहर हैं बीवियों के सताए हुए हैं ये। एक तज़मीन समात फरमाएं
कि एक शेर था कृष्ण बिहारी नूर का, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। देखिए इसमें से मिजाह कैसे निकलता है कि उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, जहां भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। हाँ, जहां भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है, उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। और देखें कि अभी बड़ा हंगामा हुआ था पिछले साल पेगासस पे, तो पेगासस हमारी बेगम साहब को ही मिल गया। पेगासस फ़ोन में बीवी की है कारस्तानी, पेगासस फ़ोन में बीवी की है कारस्तानी, मुझको मालूम है तुम कितनी जनानी से मिले, मुझको मालूम है तुम कितनी जनानी से मिले। भूल गया मैं। नहीं आप अच्छा, आप मतलब फूल देकर आएंगे किसी की बीवी के हाथ में तो आपको पढ़ना चाहिए और क्या। लेकिन शौहर का देखिए एक और तहरीफ है, ये तज़मीन नहीं है, कि बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों की है, बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों की है, कभी ज़ईफ़ ना हो वो जवां नहीं मिलता, अच्छा कभी ज़ईफ़ ना हो वो जवां नहीं मिलता, किसी के आंत नहीं है किसी के दांत नहीं, यहाँ किसी को मुकम्मल मियाँ नहीं मिलता, यहाँ किसी को मुकम्मल मियाँ नहीं मिलता। और शरफू शरीफ शद्दन शौकीन जा रहे हैं, शरफू शरीफ शद्दन शौकीन जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। बहरों में कहने वाले पहुँचे न ओखला तक, बेबहर कहने वाले बहरीन जा रहे हैं। गुजरी थी एक रात हवालात में फ़कत, गुजरी थी एक रात हवालात में फ़कत, जितना था सर में इश्क का मलबा निकल गया, टूटे वो हाथ पाँव पुलिस की तुड़ाई से, मैं कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। देखिए कैसे मिजाह निकलता है कि जब से सफ़ेद हो गए सर के तमाम बाल, जब से सफ़ेद हो गए सर के तमाम बाल, अब क्या बताएं आपको कहने को क्या बचा। कहती हैं लड़कियां हमें अंकल ये गम नहीं, कहती हैं लड़कियां हमें अंकल ये गम नहीं, गम ये है इनकी माएँ भी कहने लगी चचा। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, ये सुनिए बड़ा मजेदार है। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे, दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई और ये बेजुल्फ भी हमजुल्फ कहलाने लगे। भाई वाह 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 वाह। हमजुल्फ कहते हैं जो हमारे साथी की जानते हैं, साड़ू को, साड़ू जो सर एक बार और सुनाइए। हाँ अब मजा आएगा और है ना। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे, दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई और ये बेजुल्फ भी हमजुल्फ कहलाने लगे। और देखें चार मिसरे, न बीवी का नामे मुबारक शमीमा, न बीवी का नामे मुबारक शमीमा, न अल्लाहु अकबर न आयत करीमा। वो तस्बीह, वो दानों पे तस्बीह के पढ़ रहे हैं,
वो दानों पे तस्बीह के पढ़ रहे हैं, नईमा 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 नईमा। और देखें कि भाग जाती है सभी शब की दवाएं देकर, भाग जाती हैं सभी शब की दवाएं देकर, सामने बैठे दवाई का असर होने तक, सामने बैठे दवाई का असर होने तक, हार्ट पेशेंट को मिल जाए शिफा शब भर में, नर्स रुक जाए अगर कोई सहर होने तक। अच्छा, नहीं रुकती है, कोई ऐसा नहीं है। देखें कि हमारा जो सिस्टम है टैक्स का, इस पे देखें कि नरों के पेट से मादा निकाल लेते हैं, नरों के पेट से मादा निकाल लेते हैं, मरे हुओं को भी जिंदा निकाल लेते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे हैं टैक्स ऑफिसर, ये उबले अंडे से चूजा निकाल लेते हैं, ये उबले अंडे से चूजा निकाल लेते हैं। एक नज़्म सुन लें पहले। नहीं फिर तो ये सारे भाग जाएंगे एक भी नहीं हो जाएगा। नज़्म का उन्वान है पेन ड्राइव। गुस्से में बीवी ये बोली शौहर से, गुस्से में बीवी ये बोली शौहर से, तुमने तो बस जुल्म मुझे पर ढाए हैं, मैं ही तुमको फूटी आंख नहीं भाती, तुमने सबसे प्यार के पेच लड़ाए हैं। शौहर बोला बात अगर ये सच्ची है फिर ये बच्चे किसके घर से आए हैं। बंटी बबली सोनू मोनू क्या तुमने इंटरनेट से डाउनलोड कराए हैं। बीवी बोली क्या तुमको मालूम नहीं फूल ये किसकी कोशिश ने महकाए हैं, इंटरनेट का सर्वर कब से डाउन है, सारे बच्चे पेन ड्राइव से आए हैं। एक जो चेंज आया है पिछले कुछ सालों में वो ये आया है कि हम कई चीज़ों को मर्ज करने लगे हैं आपस में। जैसे मिसाल के तौर पे हम मुशायरा सुनने जाते हैं तो वहाँ उम्मीद ये करते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी की तरह जो है वो परफॉर्मेंस होगी, तो इस चक्कर में बाज़-औक़ात बहुत से सामीन और नाज़रीन जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि तो शायरी ज़ाहिर है तंज़ो मिज़ा की शायरी के जितने फ्लेवर हो सकते थे, जो रंग हो सकते थे, जिसमें आपको शहरी रंग भी नज़र आएगा, देहात का जो ह्यूमर है वो किस तरीके से क्रिएट होता है वो भी आपने देखा। तो मैं एक बार फिर हमारे साथ जहाज़ देवबंदी साहब देवबंद से तशरीफ़ लाए थे, चांद फटाफट नहटौरी साहब नहटौर से, इकबाल फिरदौसी साहब आपके अपने शहर दिल्ली बल्ली मारान चांदनी चौक से तशरीफ़ लाए थे, अब्दुर्रहमान मंसूर साहब फरीदाबाद से तशरीफ़ लाए थे। और ज़ाहिर है वहाँ बड़ा इनका एक जिसे कहें तरबियत जिसे कहते हैं नए बच्चों की बहुत ईमानदारी के साथ वहाँ कर रहे हैं। अहमद अलवी साहब आपके शहर दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है, दिल्ली में मुकीम है, आबाई ताल्लुक़ मेरठ से है, और आसिम पीरज़ादा साहब जो हैं आपका जो ताल्लुक़ है वो सहारनपुर से है। तो आप सबका इस मुशायरे में मैं कम से कम सबसे पहले तमाम शुरा हजरात जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने जिस तरीके से एक संजीदा तंज़ो मिज़ाज जो है लोगों तक पहुँचाया हम उसके लिए ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक यादव सर से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं, सादिक सर, और प्लीज़ आप एक मोमेंटो जो है वो शुरा को देना है। ज़ाहिर है आप प्लीज़ मेरी इल्तिजा पर तशरीफ़ लाएं। मैं आलोक सर से प्रोफेसर सादिक साहब और शाहिना तबस्सुम डॉक्टर शाहिना तबस्सुम साहिबा से इल्तिजा है कि वो प्लीज़ हमारे शुरा को झोला। हाँ, मैं सबसे पहले अब्दुर्रहमान मंसूर साहब ज़ोरदार तालियां। ये झोला बड़ी अहमियत रखता है, आप इसको समझ लें। हमारी माशरत में भी हमारी सियासत में भी इस झोले की बड़ी ख़ास अहमियत है। तो बहुत खूबसूरत लम्हात। मैं इकबाल फिरदौसी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो आएँ, और प्रोफेसर सादिक साहब आगे आ जाएँ, प्रोफेसर शाहिना तबस्सुम साहिबा। मैम प्लीज़ आप इस तरफ आ जाएँ। जी 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 जी।
तो प्रोफेसर सादिक साहब ज़ाहिर है कि बड़ा नाम है उर्दू तनकीद का, उर्दू तहकीक का, और प्रोफेसर शाइना तबस्सुम साहिबा जो हैं वो भी हम सब जानते हैं। जो मिठास हमने पाई है वो ज़ाहिर है कि आप असातिज़ा की वजह से। मैं अहमद अलवी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो आगे आएँ और ज़ोरदार तालियां, खूबसूरत लम्हात। कैप्चरिंग ज़ाहिर है वो जारी है। मैं चांद फटाफट साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो मैं जहाज़ देवबंदी साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियां तो ज़ाहिर है कि ये दान दक्षिणा वाला मामला है तालियों का, जो मैंने इब्तिदा में आपसे कहा था। ये हमारी जो दान दक्षिणा है, ये पुण्य का काम जो आप कर रहे हैं वो हमारे लिए तालियां हैं, तो प्लीज़ तालियां आप बजाते रहें। मैं आसिम पीरज़ादा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, खून को पतला भी करती हैं तालियां और उसको सर्कुलेशन को अच्छा करती हैं, तो तालियां हमेशा बजाते रहें। बस मौका देख लें, बेमौके की तालियां बड़ी अजीब हो जाती हैं कभी कभी। मैं हाजिर होता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ तो मेरे लिए भी मैं जश्न अदब की जानिब से आप हमारे सामीन जो हैं, जो नाज़रीन इस वक्त, उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और कुंवर रंजीत चौहान साहब की कोशिशें जो हैं वो हम तक पहुँचती रहती हैं। कोई आज का मामला नहीं है, कई साल भी नहीं हुए, अब तो बहुत सारे साल हो गए। 2002 और 2003 से जो हैं रंजीत भाई अपनी इन कोशिशों में लगे हुए हैं और आप सब तक पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अहमद फराज ने शायद इसीलिए ये शेर कहा था कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम चिराग जलाएं, अंधेरों का शिकवा करने के बजाय। बस